क्या आपको लगता है कि मुस्कान यदुवंशी को अपने कर्मों की सजा मिली है? जी हाँ, सभी लोगों का कहना तो यही है। तो चलिए आज बात करेंगे मुस्कान यदुवंशी की। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 27 तारीख है आज, और ये मेरा वीडियो आपके पास कल जाएगा। और आज का ही डेट डिसाइड हुई है मुस्कान यदुवंशी की डाइवोर्स की। और तरह तरह के लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कीजिएगा। तो मुस्कान यदुवंशी और उसके पति अक्षय यदुवंशी के बीच जब थोड़ा सा मनमुटाव हो चला और तलाक तक बात पहुंच गई, तो मुस्कान उस घर को छोड़ के अपने ससुर के साथ दूसरे घर में रहने लगी, जो कि पास में ही है। वो इसलिए थोड़ा सा घर से निकल के बाहर दूसरे घर में रहने लगी कि शायद इनकी आदतें सुधर जाएं, और अपने ससुर के साथ वो रहने लगी। लेकिन यहाँ भी लोगों ने नहीं छोड़ा, और साथ में उसके पति ने सबसे पहले उसको बदनाम करना शुरू किया। अपने ही पापा को अपनी ही पत्नी के साथ रिलेशन जोड़ करके सबसे पहले ये गंदगी को हवा देना उसके पति ने ही शुरू किया था। तो यहाँ तक कि बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगाए जाने लगे, लेकिन मुस्कान 4 महीने रही और सब कुछ बर्दाश्त करती रही कि शायद इसकी आदतें सुधर जाएंगी, और ये जो हमारा जीवन आगे डिसाइड हो रहा है, साथ साथ उस बच्चे का भी जीवन इस सब पे प्रभावित होगा। मुस्कान ने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता हमारा चल जाए, हमारा ये रिश्ता टूटे ना। लेकिन जब इसके बाद भी इन लोगों की मंशा पूरी नहीं हुई और तरह तरह के गंदे गंदे एलिगेशन लगाए जाने लगे, मुस्कान ने वो घर भी छोड़ दिया और चली आई अपने मायके। तो मायके आने के बाद भी मुस्कान का पीछा ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इन्होंने भी नहीं छोड़ा। यहाँ भी बहुत लोगों के साथ उसकी अफवाह उड़ाई गई, इसके साथ रील बनाती है, इसका चक्कर उससे है, उसका चक्कर उससे, मतलब जिसको जितना बोलना था, जितने मुंह उतनी तरह की बातें मुस्कान के बारे में होने लगी। अब यहाँ भी लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोना चालू कर दिया, और बहुत सारे वीडियो बनने लगे कि मुस्कान यदुवंशी का 27 तारीख को डाइवोर्स हो जाएगा। बहुत तरह तरह की बातें बनने लगी, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी 27 तारीख आज है और ये वीडियो मेरा कल जाएगा, तो समझ लीजिए कि 27 तारीख को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है मुस्कान का। अब मुस्कान के पति की बात कर लेते हैं कि जब तुम्हें इतनी ही दिक्कत थी कि मुस्कान सबके साथ रील बनाती है, सबके साथ नाचती है, सबके साथ काम करती है, तो तुम उस बीवी की इज्जत करके अपने घर में रखते, वो तो तुम्हारे हाथ में था। लेकिन तुमने सबसे पहले उसकी इज्जत उड़ाई, उसके अपने पापा के साथ तुमने उसको जोड़ा। उसके बाद तुम्हारी मनसा इससे भी नहीं पूरी हुई, तुम्हारी जो अंदर की एक बदनाम करने की जो हवस है, वो इससे भी नहीं पूरी हुई, तो तुमने शुरू कर दिया तरह तरह के लोगों से उसका नाम जोड़ना। तो सबसे पहले तो इज्जत ताड़ ताड़ अपनी पत्नी की तुमने ही की है। जो लड़की किसी के भरोसे आती है अपना मायका छोड़ के, तो वो एक होता है पति। जब पति खुद रक्षक होता है और भक्षक बन जाए, तो वो लड़की किसके सहारे जिएगी। अब रही बात मुस्कान की, तो लोग कह रहे हैं कि मुस्कान को कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि उसके फेस पे भी थोड़ी स्वेलिंग थी, आंखों के नीचे भी जो आई सर्कल होता है वहां पे स्वेलिंग थी। तो स्वेलिंग हो सकती है टेंशन की वजह से हो, क्योंकि टेंशन बहुत बड़ी वजह होती है, और जिंदगी जब जिसकी तहस नहस हो रही हो, तो जरूर कुछ ना कुछ तो दिल और दिमाग परेशान तो रहता ही, कितना भी इंसान दिल से दिमाग से मजबूत हो, लेकिन ये तो फर्क पड़ता ही है, नो डाउट इसमें। और थोड़ा सा मौसम भी चल रहा है सर्द गर्म का, तो ऐसे भी हो सकता है फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में भी रैसेस हो जाते हैं। तो ये सब भी कारण इसका हो सकता है। लोगों को तो बात बनाने की आदत है, क्योंकि उन लोगों को बात बनाने में जो मजा मिलता है ना, और दूसरे के घर की बहू बेटियों की जो माहौल उड़ाया जाता है, खिल्लियां उड़ाई जाती हैं, ये बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर भीगती है ना, वो ही जानता है। अब देखो वो बात कर लेते हैं कि मुस्कान सबके साथ रील बनाती है। तो भाई देखिए, रील बनाना उसका प्रोफेशन है, अगर वो करेगी नहीं तो अर्निंग सोर्स भी उसका यही है, और वो शुरू से करती आई है। और अगर ये सब काम बंद कर देगी, तो वो जिस ट्रॉमा में जाएगी ना, उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, क्योंकि उसके पास एक जिम्मेदारी है, एक बच्चा है, और उसको पालना है, अच्छा जीवन देना है। ये तो है नहीं कि जैसा भी चाहो ऐसा भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। छोटा सा बच्चा है, अब इनकी नहीं पटी दोनों की, मियाँ बीबी की, तो इसमें तीसरा क्या करे, है ना। और यही भाव मुस्कान की मम्मी के चेहरे से लग रहा था, क्योंकि एक रिपोर्टर आए थे इनसे इंटरव्यू लेने, तो
मुस्कान भी बहुत मायूस लग रही थी और साथ में उनकी मम्मी भी बहुत मायूस लग रही थी। एक माँ को जितनी तकलीफ होती है अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए ना, उतना कोई जान नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं मुस्कान के डाइवोर्स की। जैसा कि सब लोगों को इस जो ये चल रहा है मुस्कान के डाइवोर्स की बातें, इसको भुनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तरह तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, जिसका मन में जो आ रहा है वो बक रहा है। लेकिन असलियत में ये है कि मुस्कान का भी डाइवोर्स नहीं हुआ है। डाइवोर्स होने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। जब ये केस जज के सामने जाता है तो बहुत दलीलें दी जाती हैं, बहस होती है कि किसकी तरफ से पहला केस दायर किया गया है, कौन सहमत है, कौन कौन देगा डाइवोर्स, कौन नहीं देगा, क्या कोई गुंजाइश बची है साथ रहने की, अगर कोई सुलह हो सकती है तो कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश भी अदालत करती है। तो ये सारे बहुत लंबे प्रोसेस होता है। इसमें अगर आपके पास बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जरूरी है, गुजारा भत्ता कितना दोगे कितना नहीं दोगे, कैसे खर्च चलेगा, आगे जीवन यापन का उसके क्या तरीका है, ये सब बहुत सारे पेच अटके रहते हैं। इतनी जल्दी हलवा नहीं है कि आपने बनाया खाया और खत्म हो गया। लेकिन हलवा बनने में भी टाइम लगता है ना, तो इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यही सब बातें हैं, मुस्कान को अंदर ही अंदर तोड़ रही होंगी और जो सोचा था वो ज़िंदगी में नहीं हो पाया। वैसे मुस्कान पहले से मैंने देखा बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है और ठीक है, जैसी ज़िंदगी जिसको मिल रही है वो एक्सेप्ट कर रहा है और कोशिश कर रही है मुस्कान आगे बढ़ने की। तो बहुत लोगों ने तो ऐसी अफ़वाह उड़ा रखी है कि मुस्कान का 27 को डाइवोर्स हो जाएगा, वो अलग हो जाएँगे, ऐसा है, वैसा है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि मुस्कान ने जो इंटरव्यू दिया था, उसमें मुस्कान ने ये ज़रूर क्लियर किया है कि जब मैं चाहूँगी तभी अ, डाइवोर्स होगा, अगर एक पक्ष नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता। और जहाँ तक कोशिश होती है कि कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश ज़्यादा होती है और हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए, क्योंकि अदालत और वकील और काउंसलर बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि सॉर्ट आउट कराई जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका मामला सॉर्ट आउट हो सकता है तो सॉर्ट आउट कराना ही चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि एक छोटा-सा बच्चा है, बहुत बड़ा जीवन है, बहुत लंबी ज़िंदगी होती है और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको अकेले झेलना, माँ-बाप कब तक बैठे रहेंगे इस दुनिया में, सबके माँ-बाप तो रहते नहीं हैं पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपको सँभालने के लिए। माना कि एक बच्चा है मुस्कान के पास, वो अपने बच्चे के साथ जी लेगी, लेकिन इंसान जो है ना एक पुतला है और उसको चलाने वाला ऊपर वाला है। तो माँ कब तक जीती है, कब तक सँभालती बच्चे को, बहुत कुछ करती है माँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन वहीं बाप बच्चों को मैंने बहुत कम देखा है कि बच्चे को सँभाल पाता। माँ तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन अपना बिता लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो मुस्कान यदुवंशी के ऊपर। आपको वीडियो जैसा लगा हो अपना दीजिएगा ओपिनियन, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को टेक केयर एंड बाय बाय।